हेलो दोस्तों, मैं रुचि। तो मुझे आज जिस विषय में बात करनी है वो मेरा ही अपना डिपार्टमेंट है, जेल। जब भी मैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मिलती हूँ, वो बहुत क्यूरियस रहते हैं इस बात को लेके कि मैं कहाँ ड्यूटी कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, जेल कैसा होता है, वहाँ बंदियों को कैसे ट्रीट करते हैं, खाना कैसा मिलता है, क्या हम तुम्हारे साथ अंदर जा सकते हैं देखने के लिए, क्या तुम वीडियोज़ या फ़ोटोज़ दिखा सकती हो हमको। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के क्लियर कर दूं। तो पहली बात कि हम वहाँ किसी को भी नहीं लेके जा सकते। जो लोग वहाँ ड्यूटी करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स से, सिर्फ वही जा सकते हैं। उसके अलावा भी जैसे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं जा सकते हैं। जिनको अलाउड है या जिनको कुछ इंपॉर्टेंट काम है या गवर्नमेंट नोटिस है, सिर्फ वही जेल के अंदर जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कैसे हम ट्रीट करते हैं बंदियों को। तो मैं बता दूं, बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती है जेल में। ये एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि जेल में बहुत मारते होंगे या खाना नहीं देते होंगे, टॉर्चर करते होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से रखा जाता है। 3 टाइम का खाना दिया जाता है, चाय दी जाती है। और फेस्टिवल्स में जो 13 लीव होते हैं और जेल कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उस पर एक प्रॉपर खाना बनता है, पूड़ी सब्जी खीर और भी जो बनाया जा सकता है वो सब बनता है, वो सब उनको दिया जाता है। उसके साथ जैसे जिन जो बंदी बहुत गरीब हैं और अपना वकील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको गवर्नमेंट वकील दिलाती है। गवर्नमेंट की तरफ से वकील मिलते हैं जो उनका केस रिप्रेजेंट कर सके गवर्नमेंट के आगे। और इसके साथ ही रही बात वहाँ की फ़ोटो और वीडियोज़ की, तो इसको कोई भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जेल जो है एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल विषय है। जेल के अंदर क्या हो रहा है, जेल कैसा दिखता है, जेल में कौन से काम हो रहे हैं, जेल में बंदी कैसे रहते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं, ये कोई भी दिखा नहीं सकता और ना ही बता सकता है। क्योंकि एक सिक्योरिटी की बात है बंदियों की और स्टाफ की, बाकी सब चीज़ों की। तो ये ना ही कोई दिखा सकता है, ना ही बता सकता है, और ना ही कोई अनजान व्यक्ति, चाहे वो मेरा ही खुद का फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, वो जेल के अंदर नहीं जा सकता। वो अलाउड नहीं है। और जो जेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर में या कभी भी लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जेल कैसे चलती है, क्या होता है, इसके विषय में हम कुछ भी बता नहीं सकते। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। जेल के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। सिर्फ वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनका काम बिना फ़ोन के नहीं हो सकता है, सिर्फ वही जेल में फ़ोन लेके जा सकते हैं। जैसे मैं, मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए नौकरी करते हुए, और पिछले 1.5 साल से, 1.5 या 2 साल से मैं ऑफिस में हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में, जेल के सारे जो ब्रांच है उसमें काम कर लिया है। सभी तरह के काम करने के बाद मुझे लास्ट में ऑफिस दिया गया। तो मुझे मतलब सारे कामों का एक्सपीरियंस हो गया है अभी तक। हालांकि मेरी मतलब नौकरी में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और इसके साथ एक और बात मतलब बहुत लोग पूछते हैं तुम्हें, मतलब क्या तुम बंदियों पे हाथ उठाती हो, क्या तुम्हें गुस्सा आता है। हाँ, मुझे गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है, ये नॉर्मल है। मतलब काम करने पे अगर बंदी कुछ गलती करता है तो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम उस पर हाथ उठाएंगे। उस पर कानूनी कार्यवाही होती है। जो हेड होते हैं जेल के अधीक्षक, जेलर जो भी हो, आपके जेल में जो भी हैं होते हैं, वो उन पे कानूनन कार्यवाही करते हैं। उन पे हाथ नहीं उठाया जाता, पहली बात। और हमारी तो बहुत छोटी जेल है, तो हमारे यहाँ बंदी बहुत कम रहते हैं, 100, 150, 120, 130। जो जेलें बहुत बड़ी हैं, जैसे सेंट्रल जेल हो गई, जिला जेल हो गई, वहाँ पे तो पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी की सुविधा है। अगर कोई बंदी पढ़ना चाहता है बैठ के खाली समय पे, मंदिर तो खैर हर जेल में मिलेगा आपको, छोटी जेल हो बड़ी जेल हो, हर जेलों में मंदिर तो कंपलसरी ही है। मंदिर तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके साथ जो बड़ी जेलें हैं वहाँ अगर कोई बंदी पढ़ाई करना चाहता है, अपनी डिग्रियाँ लेना चाहता है, उनके लिए ये सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वो लिखित दे सकते हैं, और फिर जो भी सीनियर अधिकारी अथॉरिटी होगी वो उनको वो प्रोवाइड करेगी। उसके साथ जिन बंदियों को सज़ा मिल चुकी है, मतलब जो कैदी में कन्वर्ट हो चुके हैं, जितनी भी सज़ा मिली है उनको, उनको काम करने की डेली वेजेस भी मिलते हैं। 75 रुपीज़ में भी, 125 के आसपास है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है खुद भी, क्योंकि वो सेक्टर में देखती नहीं हूँ। तो मैं बता नहीं सकती हूँ एग्जैक्टली कितना मिलता है, हाँ, लेकिन मिलता है। और उसके साथ ही उस पैसे का, मतलब जो जो भी वो कमाते हैं एक दिन में, उस पैसे का 50% उन लोगों को जाता है जिनके साथ इन्होंने कोई क्राइम किया है। मतलब जो विक्टिम की फैमिली होती है, जो विक्टिम होता है, उसके आधे पैसे जिनके कमाई के विक्टिम को जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, मतलब ठीक है। और साथ में ही जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, साइन करना नहीं जानते हैं, उनको साक्षर करने के लिए जेल में गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट होते हैं, प्रॉपर नौकरी होती है। छोटी जेलों में नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन जो बड़ी जेलें हैं, सेंट्रल जेल, जिला जेल,
वहाँ प्रॉपर टीचर होते हैं, मेडिकल सुविधाएं होती हैं, जेल के अंदर ही हॉस्पिटल होता है, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्सेज होते हैं। जैसी जेल है बड़ी छोटी उसके अकॉर्डिंग नर्सेज होती हैं या डॉक्टर बस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारी छोटी जेल तो कंपाउंडर बस है, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है। मतलब डॉक्टर आते हैं लेकिन रेगुलर नहीं आते हैं, उनका मतलब फ़िक्स है कि वीक में 2 या 3 दिन आएंगे, महीने में इतने दिन आएंगे, ये फ़िक्स है। तो उस ड्यूरेशन में हम दिखाते हैं। उसके साथ अगर कोई बंदी बीमार हो गया है तो उसको एडमिट कराना होता है, प्रॉपर गार्ड बुलाई जाती है, गार्ड उनको लेके जाती है। मतलब अगर आपको बंदियों को थोड़ी सी छींक भी आ जाएगी उसका भी इलाज होता है यहाँ पे। तो यहाँ कोई असुविधा नहीं। मे भी शायद यही कारण है कि इतने क्राइम बढ़ रहे हैं। जो लोग एक बार जेल आ जाते हैं वो आदतन बन जाते हैं। यहाँ इतनी सुविधाएं इनको दी जाती हैं। पहले हमारे यहाँ महिला वार्ड भी था, महिलाओं को तो इतनी सुविधाएं हैं। उनके बच्चों के साथ अगर महिलाओं के बच्चे 5 साल से कम के हैं तो वो अपनी माँ के साथ रह सकते हैं। उन बच्चों की एजुकेशन, उनके खाने पीने का ख्याल, दूध, फ्रूट्स, उनको प्रॉपर पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इतनी छोटी छोटी बातों का भी जेल में ध्यान दे जाते हैं। निरमा, साबुन, तेल, कोलगेट, ब्रश, हर वीक ब्रश चेंज किए जाते हैं बंदियों के, हर वीक। मतलब हम भी नहीं करते हैं, 2-4 महीने में एक बार ब्रश चेंज करते हैं, पर बंदियों के हर वीक ब्रश चेंज होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या कहते हैं, इसके साथ ही क्या कहते हैं, राखी का कार्यक्रम हो गया, किसी तरह का होली, दिवाली, सारे त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। सबको मतलब अलाउड। इवन राखी में तो जेल खुली रहती है, खुली मुलाकात होती है। उनकी बहनों को जेल के अंदर आना अलाउड होता है, वो अंदर आके राखी बांध सकती हैं अपने भाइयों को, तोहफे दे सकती हैं। और मतलब ये पूरी चीज़ें अलाउड हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल कि जेल के अंदर खाना कौन बनाता है तो जेल के अंदर खाना बंदी ही बनाते हैं, बाहर का कोई भी आदमी, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। तो जो बंदी है वहाँ, जो जिनको खाना बनाना आता है वही खाना बनाते हैं। हालांकि सारी मशीनें, सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उनके सुविधा के लिए, लेकिन बनाते कुक वही करते हैं। और कुछ कुछ जेलों में तो कैंटीन की सुविधाएं भी हैं। मतलब जो बड़ी जेलें हैं वहाँ तो कैंटीन भी है। उनकी फैमिली मेम्बर्स जो है पैसे जमा कर सकती हैं, जिससे वो अपने मनपसंद की कुछ चीज़ें अगर खाना हो तो खा सकते हैं। हमारी जो छोटी जेल है उसमें कैंटीन की सुविधा नहीं है। पहले छोटी जेलों में भी थी कैंटीन की सुविधा, लेकिन फिर बंद कर दी गई। और एक और बात, लोग पूछते हैं कि क्या अंदर तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब यूज़ होता है? तो बिल्कुल नहीं, ये सब जेल में बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। ये एकदम अलाउड नहीं है। अगर ये सब जा रहा तो ये गैर कानूनी है। किसी तरह की कोई नशे की जो पदार्थ है वो जेल में अलाउड ही नहीं है, पहली बात तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेल में अलाउड नहीं है। सिर्फ जो हवालाती बंदी होते हैं उनके कपड़े आ सकते हैं, स्लीपर्स आ सकती हैं, जूते भी जेल में अलाउड नहीं हैं, क्योंकि पतली टॉवल्स अलाउड नहीं है, रस्सी अलाउड नहीं है जेल में बंदियों के लिए, क्योंकि और जो बाथरूम के दरवाजे होते हैं वो शॉर्ट होते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है, लोग यही नहीं देख पाएंगे। फिर मिलते हैं अगली उसमें। बाय।